हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो ये जानने के लिए आए हैं क्या क्या अभी भी समय है हमारे पास कि हम आईबीपीएस पीओ को टारगेट कर सकते हैं। तो आंसर है बहुत बड़ा यस, आप कर सकते हैं। अभी भी आपके पास बहुत टाइम है। पर मैं आज उन बच्चों की बात करना चाहता हूं जिन्होंने फाउंडेशन कंप्लीट कर रखा हुआ है। अब दे नीड ओनली प्रैक्टिस। तो किस तरीके से अपनी प्रैक्टिस को यूटिलाइज करना है, आइए बात कर लेते हैं। आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं 30 अप्रैल से पहले, दैट इज आज 29 अप्रैल है, कल 30 अप्रैल। अब 1 मई, तो बस एक दिन और है, अपना टाइम वेस्ट कर लो। जो करना है तुम्हें, जो करना है कर लो, बस एक दिन और। लेकिन अब इसके बाद से सीरियस हो जाओ। तो मैं बात करता हूं 1 मई से, आपकी 1 मई से मैं बात करूंगा। यहां पे आपके पास कितने दिन हुए? 31 दिन और ये 30 दिन। मैं इन 2 महीने पे मैं जैसा बता रहा हूं, प्लीज सुन लो, एक बार सुन लो, फिर प्रॉपरली आपको मैं दिखाऊंगा। इन 2 महीनों को जोड़ के हम अपने प्रीलिम्स के टॉपिक्स को फोकस करेंगे, प्रीलिम्स टॉपिक को फोकस करेंगे। और मेरा मेन मुद्दा रहेगा कि मैं अपनी स्पीड पे काम करूं और एक्यूरेसी को मेंटेन करता रहूं। ठीक है। अब सर ये दो चीज कैसे होगी? ये दो चीज होगी आपकी, आप कंसिस्टेंट रहे, कंसिस्टेंसी बना के रखे रहे, साथ ही साथ एक कॉपी ले लो जिसको बोलना कि मैंने आज डे 1 लिखा अपनी कॉपी पे, और इस डे 1 पे मैंने इन इन टॉपिक्स को तो कवर किया, पर इन टॉपिक्स में भी मैंने क्या क्या मिस्टेक की, तो रोट डाउन अपनी मिस्टेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अपनी मिस्टेक को लिखोगे। क्या यार मिस्टेक किए थे? बॉक्स बेस्ड में मैंने यहाँ पे 2% अबव बोला था, मैंने ये ले लिया 1%। बट सही चीज क्या, मिस्टेक और करेक्ट क्या है? ठीक है, सिली मिस्टेक होगी तो भी उसको कि हाँ यार यहाँ मैंने सिली मिस्टेक की थी, ये कॉन्सेप्ट मुझे पता था, क्या था कॉन्सेप्ट, लिख लिया। अच्छा, ये क्यों करवा रहा हूं? ये सिर्फ ये करवा रहा हूं कि जब आपका प्रीलिम्स एग्जाम हो तो क्या करते हो, क्या कुछ घंटे पहले भी पढ़ते हो क्या? नहीं ना, टेंशन फ्री रहते हो। उस टाइम पे बस अपनी ये किताब खोल के देख लेना, जो गलतियां तुमने लिखी हैं वो तुम रियल एग्जाम में जब बैठोगे तुम नहीं करके आओगे, क्योंकि तुमको पता रहेगा कि यार ये मिस्टेक्स मैंने की हैं। बिलीव मी, ये वर्क करता है दोस्त, एक बार करके देखो क्या जा रहा है। मॉक टेस्ट में अप्लाई कर लेना ना ये चीजें, लेकिन एक बार करके देखो। ठीक है, तो ये काम तुम्हें करना है कितने महीने? प्रीलिम्स के लिए, पूरा प्रीलिम्स के लिए तुमको यही काम करनी जो मैंने तुमको बताई है बात। सर मॉक कब देना है? अगर तुम्हें लगता है कि आई हैव कंप्लीटेड द प्रीलिम्स टॉपिक, तो देना शुरू कर दो मॉक। और एक दिन में, या अभी नहीं, आप हर 3 दिन के बाद एक कंप्लीट मॉक दोगे, उसमें सारा एनालिसिस करोगे कि कौन से क्वेश्चंस को मैंने गलत किया है, कौन से क्वेश्चन में मैंने सिली मिस्टेक की, कौन से क्वेश्चन मेरे को कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस की मुझे प्रैक्टिस करनी है। ये काम आप ये मई और जून के महीने में करेंगे, प्लीज कर लीजिएगा। और प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड वे में चाहिए सब कुछ। तो एक चीज याद करना, गाइडली को मत भूलना भाई मेरे। मैं कह रहा हूं तुम्हें भाग दौड़ करने की जरूरत ही नहीं है, तुम बस यहां आओ और किसी का इंतजार मत करो कि हमने तो लिया है 2026 का पीडीएफ कोर्स। 2026 का पीडीएफ कोर्स नहीं लिया है भाई मेरे, आपने पीडीएफ कोर्स का सब्सक्रिप्शन 2026 में लिया है। दोनों में अंतर है, रीजनिंग लगाइए समझ में आ जाएगा कि हमने 2026 साल में मैंने सब्सक्रिप्शन लिया है पीडीएफ बंडल का। 2026 का पीडीएफ बंडल आपने नहीं लिया है, इस चीज का ध्यान दीजिए, फर्क अभी समझ में आएगा। तो आपके सामने सब्सक्रिप्शन लिया तो आपको 2026 का तो मिल रहा है। अब आप वेट करो कि यार जब गाइडली वाले मुझे एग्जाम वाइज के अंदर आईबीपीएस पीओ मेंस का कंटेंट डालेंगे तो हम प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा नहीं है भाई मेरे। प्लीज वेट करो, तुम नीचे आ जाओ, प्लीज नीचे आ जाओ। 2024-25 तो कंप्लीट है ना, खोलो इसको, एग्जाम वाइज में जाओ। एग्जाम वाइज के अंदर पहले प्रीलिम्स मैंने क्या कहा, मई और जून, 60 दिन हो गए, 30-30 मैं मान के चलता हूं 60 दिन हो गए। मैं आपको 50 दिन का
टाइम देता हूं। वो 10 दिन क्या, कभी कुछ हो जाता है ना, तबीयत खराब नहीं पढ़ने का मैंने, तो उन 10 दिन को मैंने काउंट कर लिया। पर आपको आईपीएस पीओ प्रीलिम्स का पैकेज खोलना है। आप डे वन से लग जाओ, आज लग जाओ भाई, आज लग जाओ, आज सुन लो ये वीडियो, कल का दिन अपना प्लानिंग कर ली, इतने से इतने बजे तक। टाइमिंग तुम्हें ही देखा, क्योंकि हर बंदे की टाइमिंग अलग अलग होती है। लग जाओ। डे वन पे मैंने आया, मैंने कहा मैं 1 मई, दैट इज 1 मई से मैं लीनियर अरेंजमेंट कर लूंगा, मंथ बेस पजल कर लूंगा, डबल वेरिएबल स्क्वायर अरेंजमेंट कर लूंगा, फ्लोर पजल कर लूंगा। ये 4 पजल हमने करी। और अभी भी आपको ये 4 पजल कम लगती हैं तो YouTube पे आना, गाइडली के YouTube पे, वहां लिखना 500 पजल। बस तुमने 4 यहां से की, 6 मेरी पजल कर लेना यूट्यूब से। क्या जा रहा है पजल, एक दिन में 10 पजल लगानी है। वैसे ही एक दिन में कितनी डीआई, 10 डीआई लगानी है आपको क्वांट में। और हो सका एक दिन में आपने इंग्लिश में क्लोज टेस्ट कितने लगाने हैं, 5 सेट लगा लो। एक तो यहां तो तुम्हें मिल ही रहा है, और तुम वीडियो भी तो देखते होगे, वीडियो भी देख लेना। तो ये काम तुमने किया। उसके बाद मिसलेनियस में स्कोर बूस्टर, सिलोजम्स, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग। और क्वांट में देखो टेबल डीआई, डबल पाई चार्ट मिल रहा है आपको, 2 डीआई यहां से मिल गई। उसके बाद एप्लीकेशन सम्स 10 क्वेश्चन इन टॉपिक पे, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेन्स, पाइप एंड सिस्टम, रेशियो, एसआई, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एजेस, मेंसुरेशन, बोट एंड स्ट्रीम। ये सारे टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कर लिया है यार। फाउंडेशन मतलब आप कह रहे हैं आपने कर लिया है। इंग्लिश में सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एरर हुआ, क्लोज टेस्ट हुआ, स्टार्टर हुआ, आराम से आप कर सकते हैं। ये आपका डे वन कंप्लीट हो जाएगा। जब ये डे वन पूरा हो जाए आपका ना, तो आप खुद के अंदर कॉन्फिडेंस फील करेंगे कि यार हाँ यार, ये टॉपिक्स तो मैंने कर लिए हैं और बहुत अच्छे से कर लिए हैं। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, डे 2 पे आओगे, दैट इज 2 मई में, सेम उसी प्रोसीजर के साथ। जिस भी क्वेश्चन में तुम्हें डाउट हो हमसे पूछो, यहां वीडियो सॉल्यूशन है, यहां पे देखो, यहां देखो, यहां देखो, प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन दिया हुआ है। उस वीडियो सॉल्यूशन को देखो। नहीं समझ में आता है तो अपने रिस्पेक्टिव फैकल्टी से पूछो। रीजनिंग का पूरा बोझ मैं तुम्हारा लेने को तैयार हूं, मुझसे आके पूछो तो सही। टेलीग्राम पे पूछो, कहीं भी पूछो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूछो, कमेंट में पूछो, पर पूछो तो सही, जवाब देंगे। ठीक है। ये आपको काम करना है कितने महीने, पूरे 50 दिन का प्लान है ये पूरा, पूरा 50 दिन का पूरा। ये देखिए ना, 43 डेज हो गए और ये रहे आपके पूरे 50 दिन। पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में सब कुछ दिया हुआ है। तो मई जून में तुम यही कर लो केवल। अब आ जाओ यहां पे। मई जून में तुमने ये काम कर लिया जो मैंने बताया, प्लीज कर लो भाई। मैं कहता हूं तुम खुद बोलोगे कि यार रोहित सर की वो वीडियो मैंने देख ली थी, मैंने मजा आ गया वो देख के। एक एक रोड मैप, एक रास्ता हमको रोहित सर ने यहाँ पे दिखा दिया, और एक उम्मीद जगा दी कि नहीं यार कर सकते हैं। और बिल्कुल देखो, समय लगता है, हर चीज को करने में समय लगता है। मैंने अभी हाल ही में भी एक अपने व्हाट्सएप पे एक स्टेटस लगाया था कि वक्त लगता है भाई। जैसे कि धीमी आंच में आप नॉनवेज अगर खाते होंगे तो आप चिकन बनाए तो धीमी आंच में बनाए तो बहुत अच्छा बनता है। धीमी आंच में अगर आपने रोटी बनाई तो अलग स्वाद आता है। तो हर चीज में वक्त लगता है। वक्त लगाइए, लेकिन प्रॉपरली फोकस करके करिए। तो मई जून पे मैंने क्या किया है, को प्रीलिम्स का टारगेट दिया। जैसे ही आपने 50 दिन का टारगेट पूरा कर लिया, भाई बहुत से लोग तो इसको यूं निपटा रहे हैं एक दिन में। अरे डे वन क्या है, डे वन तो छोड़ो, डे वन, डे टू, डे थ्री एक ही दिन में निपटा दे रहे हैं। अरे तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो भाई, तुम एक सिलेक्शन तुम्हारा हो गया। अगर हिम्मत है तो करके दिखाओ ऐसे तुम। ठीक है, कर दिया। उसके बाद जिनका, जो ऐसे कर रहे हैं डे वन, डे टू, डे थ्री एक ही दिन में निपटा दे रहे हैं, उनका क्या होगा, 50 दिन जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो फिर रिवीजन करो, rather than going new topics, revise those things again and again and rectify the mistakes. You will get the result. After that, यहां से आपकी होती है मेंस की जर्नी शुरू। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस भी लेके साथ चल सकता हूं, तो आप अभी से ही मेंस की क्लासेस को देखिए ना। यूट्यूब पे अगर मैं मेंस की पजल्स करा रहा हूं या कहीं भी आपको मेंस का कंटेंट मिल रहा है,
बस पढ़ लो भाई मेरे। अब यहां पे डेडिकेटली आपको पूरा यहां तक, मतलब मैं कहता हूं यहां के 30 दिन जुलाई के और अगस्त के 10 दिन, केवल 10 दिन कह रहा हूं, केवल 10 दिन कह रहा हूं, टोटल हो गए 40 दिन। सिर्फ 40 दिन आपको उसी तरीके से, जिस तरीके से आपने डे 1 डे 2 डे 3 प्रीलिम्स में किया था, आ जाओ वापस, बैक चले जाना और बैक जाओ, मेंस में घुस जाना। मेंस के बाद आपको मिलेगा ये, कहा गया, आईबीपीएस पीओ, ये रहा, एनएसबीआई पीओ, बात एक ही है। अब आप देखिए 50 दिन का कोर्स, आप 40 दिन तक, मैंने कहा ना 40 दिन तक, यहां तक क्या करना है, मई जून तो हो गए प्रीलिम्स के लिए, जुलाई का 31 दिन और अगस्त में केवल 10 दिन आपको मेंस करना है, पूरा डेडिकेटली। प्रीलिम्स तो छूना ही नहीं, अगर छूना है तो प्रीलिम्स को कैसे छुओगे, ऐसे टॉपिक नहीं उठाना, मॉक उठाना है, सेक्शनल मॉक उठाने, एक मॉक दे दिया बस, 2 से 3 दिन में एक मॉक दे दिया। क्योंकि इसके बाद 10 अगस्त के बाद से 11 से लेके 20 तक आपको पूरा प्री पे फोकस शिफ्ट हो जाना है, प्री पे। क्यों? क्योंकि 22 और 23 आपका आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। ये आपने यहां पे ले लिया, जैसे ही आपने प्रीलिम्स एग्जाम दिया 22-23, जब भी आपका हो गया ओवर, उसके बाद 2 दिन का गैप लेके लग जाना है कहां, फिर मेंस में लग जाना है। तो वापस आ जाओ यहां पे, तो अगस्त खत्म करेगा, अब ये सितंबर आपको पूरा मेंस पे फोकस करना है। रिमेनिंग 10 दिन जो पीडीएफ बंडल में रह गए थे, रिमेनिंग 10 डेज उसको पूरा करना है। मेंस की क्लासेस मैं करवाऊंगा, आपको वो करनी है, रीजनिंग सेक्शन में पूरा कंप्लीट करना है। साथ ही साथ, साथ ही साथ आपको मैक्सिमम टाइम इस सब्जेक्ट को भी देना है, जीए। और ये कब से देना है सर? हो सके तो मई से ही देना शुरू कर दे यार भाई मेरे। भाई आपको केवल कॉपी उठानी है एक, डेली आपको आ, किसी भी टीचर की आपको करंट अफेयर क्लास करनी है। स्टैटिक पोर्शन तो आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा ना, फाउंडेशन में किया ही होगा, नहीं किया तो कर लेना भाई। डेली आपको करना है और प्रॉपर बनाओ, देखो समझो, पॉइंट्स लिखो और रिवाइज डेली बेसिस पे करते रहो। हर डेली बेसिस पर आपको रिवाइज करना है, ठीक है? क्योंकि ये सितंबर महीना दबा के आपको करंट अफेयर रटनी है, जितने एमसीक्यू हो सकते हैं। क्योंकि ऑल अदर सब्जेक्ट को थोड़ा सा ढीले करके पूरा फोकस जीए पे जाना चाहिए आपका, ठीक है? उसके बाद 4 अक्टूबर को आपका मेंस है। बस ये आपकी पूरी जर्नी मैंने आपको नेक्स्ट 3 मंथ का मैंने बताया पूरा। नेक्स्ट 3 मंथ क्या, 1 2 3 मंथ तो प्रीलिम्स का है, उसके बाद तो आपका 1 महीने का ही गैप मिल रहा है आपको मेंस का। लगभग मैं 1 महीना ले रहा हूं, मान जाओ मेरी बात भाई मेरे, कर लो अगर ये काम ना, मजा आ जाएगा। पीडीएफ बंडल आओ बताते हैं, मैं कोई अपना कोर्स नहीं दे रहा हूं कि ये कोर्स ले लो, XYZ ले लो। सिंपल सी बात है, यूट्यूब पे फ्री पे पढ़ाता हूं, आओ वहां पढ़ो, मेरी क्लासेस देखो। 500 पजल्स जाके लिखो तो सही एक बार, जाओ लिखो तो सही एक बार, करो तो सही, वो पूरे पजल्स का सेट करो पूरा। आओगे यहाँ पे पीडीएफ बंडल खोलोगे, यहां से सब्सक्रिप्शन ले लेना। मैं हमेशा बोलता हूं प्यारे बच्चे कि लेना है तो आप 9 मंथ, 12 मंथ एंड 18 मंथ का लीजिए। सिंपल सी बात है, आपको मॉक टेस्ट अगर है आपके पास तो कोई बात नहीं, मैं 9 यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूं यही कि मुझे इसको रिन्यू करना है। एक्स्ट्रा मैंने ऑलरेडी लिया हुआ था वैसे, ठीक है? तो मैं 839 वाले पैक पे जाना चाहता हूं। ये पेज आएगा, आपको 12% का कूपन कोड लगाना है, 738 रुपीज में। नेक्स्ट 6 मंथ आपके हैं, आप पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए और एंजॉय कीजिए, गैगली का गिफ्ट लीजिए। तो ये था मेरी तरफ से। अगर आप ये देख रहे हैं वीडियो ना 30 अप्रैल से पहले पहले, प्लीज फॉलो कर लो, मजा आ जाएगा, ठीक है? चलो खत्म करते हैं, बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।